नमस्कार। मैं सुनील जोशी बात कर रहा हूँ जी। मेरा सवाल था टाटा मोटर के ऊपर। मेरा पास 438 का 10 शेयर है। तो मैं सोच रहा हूँ 3 से 6 महीने होल्ड करने का। सो टारगेटिंग 1100। सो लास्ट मंथ तो उतना पहुँचा था मगर अभी ड्रॉप हो रहा है, तो फ्यूचर कैसा रहेगा उसका? ओके, सुनील जी ने जिस लेवल पे खरीदा वहाँ से इनको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन 1000 से 1100 का टारगेट लेना चाहते हैं 3 से 6 महीने में। राजेश जी, 3 से 6 महीने में 1100 पॉसिबल है ना? पूरा चांसेस है। देखिए, ये टाटा मोटर्स ये ऐसा काउंटर है कि हर डिप पे यहाँ पे बाइंग उभर के आती है। तो अगर आप प्योर लेवल की बात करें तो मुझे लगता है टाटा मोटर का जो बड़ा सपोर्ट है वो 950 के आसपास है। 950 के नीचे तो मुझे नहीं लगता इमीडिएटली ये खिसकेगा। हाँ, बाजार में कुछ बड़ा फॉल आता है तो बात अलग है, लेकिन 950 एक मोटा मोटी इसका सपोर्ट है। और सामने अगर देखें नीरज जी, तो मुझे लगता है करीबन 1050 1060 के आसपास का पहला रेजिस्टेंस है जो इसका ऑल टाइम हाई है। एक बार मुझे लगता है वो लेवल निकल जाए, फिर मुझे लगता है 1150 के पार चला जाएगा। तो टाटा मोटर ये हमारे बाय साइड का ही ट्रेड रहेगा। और यही हम हमारे क्लाइंट्स को भी सजेस्ट करते हैं कि ये यहाँ पे शॉर्ट बिल्कुल ना करे, अगर टिप मिले तो यहाँ पे ऐड। तो क्या ये स्ट्रेटजी है कि 150 पर इसको जब ये जाए तो या तो उसके आसपास 5 रुपए नीचे स्टॉप लॉस लगा लें या बेच दें? देखिए, जैसे कि मुझे लगता है कि 950 का सपोर्ट ध्यान में रखते हुए हम थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस रखेंगे, क्योंकि बाजार भी ओवरबॉट है तो स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होना चाहिए और अननेसेसरी पोजीशन स्क्वायर नहीं होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर ये 925 930 के ट्रेजेक्टरी में स्टॉप लॉस रखे तो थोड़ा बेहतर ट्रेड होगा। और मुझे लगता है कि अगर डिप भी मिलता है 950 के आसपास सेटल होता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। नहीं, मेरा सवाल ये है, सुनील जी चाहते हैं कि 3 से 6 महीने ही रुकेंगे और वहाँ पे इनका मन है कि 1100 में पहुँच जाए। तो अगर मान लीजिए 3-4 महीने में 150 पहुँच गया, 1050, उसके आगे आप कह रहे हैं कि फिर वो ग्लास सीलिंग वाली बात हो जाएगी। तो अगर वो नहीं हो पाता तो 5-10 रुपये स्टॉप लॉस लगा निकल जाए। हाँ, देखिए, 1050 के आसपास अगर अटकता है तो ऑब्वियसली एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करे, क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट का होराइजन है वो 3 महीने का है। तो मुझे लगता है 1050 के आसपास अटकेगा तो आप एक में से एक बार के लिए निकल सकते हैं। और नीरज जी, थोड़ा सा आवाज मुझे आपका कट रहा है, थोड़ा सा। ओके, मैं ठीक कराता हूँ उसको। तो सुनील जी, 150 यानी 1050 के आसपास आएगा, अगर अटकता हुआ दिखता है तो प्रॉफिट बुक करने में कोई बुराई नहीं है उसमें। अगला सवाल है विजय हिंदुजा का, शहडोल से। विजय जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। नमस्कार सर, मैं विजय हिंदुजा बोल रहा हूँ जी। NISCL के 1000 शेयर है सर मेरे पास 228 की रेट से, और लगभग 6 महीने तक के लिए मैं रुक सकता हूँ। 6 महीने के लिए न्यू इंडिया एश्योरेंस, राजेश जी 228 पे लिया, 242 चल रहा है, कितना पैसा बन सकता है इसमें? जी नीरज जी, मुझे लगता है बेहतरीन काउंटर है। और ये सेक्टर भी देखिए, ये लगाड़ नहीं है, ये अपने स्ट्रेंथ को कंसोलिडेट करता है। कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आप देखिए, यहाँ पे 230 का एक अच्छा सपोर्ट है, तो मैं 210 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा। मेरे हिसाब से 6 महीने का इसका टारगेट 280 से लेके 300 होना चाहिए। 280 से 300, हिंदुजा जी इतना ठीक है, चलेगा इतना? हाँ, उतना तो चलना चाहिए। ओके। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।